अगर आप भी जानना चाहते हैं पीएम ईजीपी लोन कैसे लें या फिर हाउ टू अप्लाई फॉर अ पीएम ईजीपी लोन, सो दोस्तों आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए, आज के टाइम में अगर आप पीएम ईजीपी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो बड़े बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, आप जितने भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके ऊपर आपको 35% तक की सब्सिडी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मेरी जो यहाँ पे मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो 7 लाख रुपए की है, और अगर मैं ये लोन लेता हूं तो मुझे यहाँ पे 3,15,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। साथ ही साथ में ये जो लोन होता है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। मुझे यहाँ पे 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। इसके अलावा मुझे लंबे समय के लिए लोन ऑफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 15 साल के लिए, मतलब यहाँ पे एक तो लंबा टेन्योर मिल जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और साथ ही साथ में सब्सिडी भी आपको मिलती है। अब आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो देखिए, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जो सरकारी वेबसाइट है, और वहां पे आपको हर प्रकार के लोन मिल जाएंगे जो सरकार ऑफर करती है। सो आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लोन लेना सबसे बेस्ट होगा, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको पीएम ईजीपी लोन लेना है। अगर आपको इससे अच्छा ऑप्शन कहीं पे मिल जाता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब वो कौन सी वेबसाइट है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है और किस चीज के लिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उन्हें कितना अमाउंट और किस चीज के लिए चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से अलग अलग लोन प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, मैं जिस सरकारी वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा था उसका नाम है जन समर्थ, और उसका यूआरएल है www.jansamarth.in। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये यूआरएल भी डाल सकते हैं या फिर गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं जन समर्थ। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी, जो सबसे पहली वेबसाइट होगी उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आज के टाइम में जो भी सरकारी वेबसाइट होती है उससे मिलती जुलती बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती है, तो आपको उनके ऊपर नहीं जाना है, यही यूआरएल के ऊपर आपको जाना होगा जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, www.jansamarth.in। अब दोस्तों, जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट्स, मतलब जो लोग भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अटेंशन की बात है। सबसे पहले लिखा है जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। मतलब दोस्तों, जो लोग भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। सो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मैं आपका लोन करवा दूंगा और उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, एसएमएस आता है, कोई लिंक आपको आता है या फिर मेल आता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। फिर देखिए, नीचे की तरफ ब्लू में लिखा गया है डू नॉट स्कैन एनी क्यूआर कोड और यूज एनी अदर लिंक विच क्लेम टू रिसीव डिसबर्समेंट इन योर अकाउंट। सो आपको ये चीजें नहीं करनी है। फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया 12 स्कीम्स है और 6 लोन की कैटेगरीज है, और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 से ज्यादा लेंडर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको लोन मिल सकता है। सबसे पहला है ई किसान उपज निधि। अगर आप किसान हैं और आपको अपनी उपज के लिए लोन चाहिए तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड। सो अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, अगर आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चौथा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। फिर पांचवा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। सो देखिए, इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। टोटल 5 स्कीम्स हैं। सो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्कीम में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दिए, वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। फिर छठा लोन है लाइवलीहुड लोन। देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, तो उनको अपना जीवन यापन करने के लिए भी लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको पीएम ईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में आप बिजनेस कर रहे होंगे तभी तो आप इस लोन के लिए देख रहे हैं। सो आपको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन के देखिए नीचे लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ये लैपटॉप में बता रहा हूं, लेकिन सेम ही आपको मोबाइल में भी दिखने वाले हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया गया सिलेक्ट सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। मतलब अगर आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये आपको सही तरीके से बता पाएंगे कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। अब देखिए, नीचे की तरफ टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए, लोन फॉर हैंडलूम वीवर, फिर बाद में लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स और अदर बिजनेस लोन। तो अगर आप इन तीनों स्टार्टिंग की कैटेगरी में नहीं आते तो आपको अदर बिजनेस लोन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों, जैसे ही आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ कुछ और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके भी आंसर आपको करने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। मतलब क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए आपको लोन की जरूरत है, तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं न्यू सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में हैव यू पास्ड क्लास 8, मतलब आप 8वीं क्लास पास हैं, अगर होंगे तो यस कर लीजिएगा, नो है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। अब ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है? तो देखिए, बाजू में जो ऑप्शन दिया गया उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा सिलेक्ट वेदर यू हैव टेकन एनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। अगर आपने लिया होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया होगा तो साफ साफ नो कर दीजिएगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है
सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। तो आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आपका जो बिजनेस वो सर्विस बेस्ड है या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस है। सो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे बिजनेस सर्विस वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो मेल फीमेल जो भी होंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। सो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं या फिर माइनॉरिटी से आते हैं। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप। एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या आप पहले गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, अगर करते होंगे तो यस कर लेना, अगर नहीं करते होंगे तो नो कर दीजिएगा। फिर देखिए नीचे की तरफ पूछ रहा है क्या आप इन लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, हिली एरियाज, ट्राइबल एरिया और बॉर्डर एरियाज। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं करते तो साफ साफ नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपने मुद्रा लोन स्कीम के थ्रू जो तरुण कैटेगरी होती है उसमें क्या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसको रीपेमेंट कर दिया। अगर आपने नहीं किया होगा तो नो कर देना है, और अगर आपने किया होगा और पूरा पेमेंट कर भी दिया है तो उस केस में यस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन। तो आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला होगा इंडिविजुअल, दूसरा होगा नॉन इंडिविजुअल। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इंडिविजुअल मतलब आप अपने खुद के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती है, तो अगर वो अप्लाई करना चाहती है तो वो नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट करेगी। फिर देखिए दोस्तों आपसे दो और सवाल पूछे गए, इनका जवाब आपको सोच समझ के देना होगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं, तो ये पूछ रहा है कि भाई उस बिजनेस को शुरू करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 9 लाख रुपया। तो उसके बाद में ये पूछ रहा है कि ठीक है आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो पूरा का पूरा सरकार का पैसा लेके तो बिजनेस कर नहीं सकते, आपको अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 लाख रुपया। अब देखिए नीचे की तरफ आ गया है रिक्वायर्ड लोन है 7 लाख रुपए का, और फिर आपको क्लिक करना होगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर। फिर दोस्तों आपके सामने वो सारी स्कीम्स आ जाएगी जिनमें आप एलिजिबल होंगे और जिनमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे 2 स्कीम्स दिखाई दे रही है। सबसे पहली है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि पीएमईजीपी, जिसमें आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर नीचे की तरफ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। अब दोनों में आपको यहाँ पे देख लेना है कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पीएमईजीपी में अप्लाई करता हूं तो 7 लाख रुपए का लोन लूंगा, तो उस केस में मुझे 3,15,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, और मेरी मंथली ईएमआई होगी 7,100 रुपए की, 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे मिल जाएगा, और टोटल 15 साल के लिए लोन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगर मैं मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो उसमें भी आप देख सकते हैं 7 लाख का लोन तो मिल जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो ईएमआई होगी 14,870 रुपए की, और 5 साल के लिए लोन होने वाला है। सो आप देख लीजिएगा जो भी आपके लिए बेस्ट होगा उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आपको पीएमईजीपी में लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा लॉग इन टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर देखिए नीचे की तरफ है आपको एक बॉक्स के अंदर कैप्चा दिया गया, उस कैप्चा को आपको नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें एंटर करना होगा। मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है तो बाजू के अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन दिया गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैप्चा जो है वो चेंज हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है तो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर आप जैसे ही टिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला है प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में आप आ जाएंगे, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप डिस्क्लेमर में आ जाएंगे, और आखिर में आपको यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर अगले स्टेप के अंदर आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। सो दोस्तों जो भी ईमेल आईडी इस पर्टिकुलर लोन के लिए आप देना चाहते हैं उसे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। अब पासवर्ड आप अपने मन से सेट नहीं कर सकते, नीचे कुछ क्राइटेरिया दिए गए उन सबको पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, उसी पासवर्ड को वापस से एंटर करके मैं कंफर्म कर लेता हूँ, और उसके बाद में सिंपली मुझे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वापस से आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत किया था। अब देखिए पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन आप प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने रिव्यू डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। तो जो डिटेल्स हमने भरी थी वही आपके सामने वापस से आ जाएगी। तो एक बार आपको कंफर्म कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है। इनकेस नहीं होगा तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही होगा तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब आपको दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा और वहां से आगे का स्टेप कंप्लीट आपको करना होगा। तो आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे ऊपर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और नीचे की तरफ देखिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। और मान लीजिए अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आपको लॉगिन करना है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया उसमें लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन
भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो फॉर्म भरा था उसके हिसाब से हम नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उस केस में सिंपली अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, तो यहां पे आपको ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। और मान लीजिए आपने अभी अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपको आधार कार्ड नंबर तो नहीं मिला, लेकिन आपको एनरोलमेंट आईडी मिल गया होगा जो 24 डिजिट्स का होता है, तो वो आप यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर स्पॉन्सरिंग एजेंसी यहां से सिलेक्ट करनी होगी, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी सवाल आपसे पूछे गए सारे के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। और दोस्तों जब आप सभी सवालों के जवाब दे देंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव एप्लीकेशन डेटा, इस पे क्लिक करना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड होने वाले हैं, उनको सबमिट करने के बाद में आपका जो लोन है उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको ये जानना है कि मैं पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाऊं कौन से स्टेप में क्या क्या लिखना होता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर आप पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट मैंने आपको बताई, वहां पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए वो वेबसाइट बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।